हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद होगा आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि कल की वीडियो में हमने जिक्र किया था टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। तो ये जो क्लासिफाइड है वो 5 बेसिस पे किए गए हैं, जो कल मैंने आपको बताया था। जिसमें पहला था ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समामेलन के आधार पर कंपनियों के प्रकार। देन आज मैं आपको बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि दायित्व के आधार पर कंपनियों के प्रकार। तो दायित्व के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि इसमें जो शेयर होल्डर होती हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, एक सीमित होती है। और इस कंपनी के नाम के साथ लिस्टेड वर्ड का भी यूज होता है। और जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है ये दो प्रकार की होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का जिक्र हमारे कंपनीज एक्ट 2030 के सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 22 में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इसमें जो शेयर होल्डर होती हैं उनका इसमें शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स तक ही सीमित होती है। यानी कि वही जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं उनकी लाइबिलिटी बस वहीं तक सीमित है। जैसा कि मैं डिश टीवी कंपनी में 500 शेयर लिया हूं, तो मेरी अगर मान लीजिए भविष्य में कभी वो कंपनी घाटे में जा रही है या फिर उसका वाइंडिंग अप हो जाता है, तो मेरी जो लाइबिलिटी थी बस वो 500 शेयर तक ही सीमित थी। उससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ना ही मैं उससे ज़्यादा किसी और चीज़ का भरपाई करूँगा। अब आती है हमारी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी ये धर्मार्थ की कंपनियां होती हैं, जैसे कि खेल कूद से रिलेटेड कंपनियां, धर्म से रिलेटेड कंपनियां, साइंस से रिलेटेड कंपनियां। तो ये कंपनियां अव्यवसायिक हैं। इनमें जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। और इनकी जो लाइबिलिटी होती है उसकी एक गारंटी देते हैं, ये सब वहीं तक सीमित होती है इनकी गारंटी। जैसे उनकी लाइबिलिटी जो होती है यहीं तक सीमित होती है। जैसा कि मैंने किसी धर्मार्थ कंपनी में 25,000 रुपये दिए और मैंने वहाँ पे एक गारंटी भी दिया कि मेरा जो अमाउंट है वह 20,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मान लीजिए भविष्य में उसको कभी नुकसान होता है तो वो मुझे 20,000 रुपये देगी ही देगी, उससे कम मुझे नहीं देगी। तो अब हमारी आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिसका जिक्र हमारे कंपनीज एक्ट 2030 के सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 92 में किया गया है। और इसमें भी नाम से भी पता चल रहा है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यानी कि इसमें शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है, उसका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। यानी कि यदि कभी कंपनी बहुत ही ज़्यादा घाटे में जाती है, बहुत ज़्यादा कंपनी का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है, तो जो शेयर होल्डर होता है उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और वह अगर भरपाई करने में असमर्थ है तो वह उसका घर भी बिक सकता है, उसका कार भी बिक सकता है, उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो बिक सकते हैं। और के जो क्रेडिटर्स थे उनकी भरपाई होगी उनसे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बने रहिए हमारे साथ। और हमारा साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।